कृष्ण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे स्मरण किया राधे। अब राधा स्मरण करे और कृष्ण ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? ये सब क्या है? और तुम इस डिब्बे में क्यों आए हो? अरे तो और कैसे आता? कैसे आता मैं? एक साधारण व्यक्ति की भांति द्वार से आओ तो उग्रपद काका, जटिला काकी, बड़े भैया तो इतने क्रोधित हो जाते हैं बात बात पे। तुमसे मिलने आने देंगे ही नहीं ना, तुम्हें क्या करता? कृष्ण, देखो, मैंने तुम्हें अनेक बार कहा, हमारा इस प्रकार मिलना उचित नहीं है। यदि इस संसार में कुछ सर्वोच्चित है राधा, तो वो है राधा कृष्ण का मिलन। समस्त ब्रह्मांड इसी की प्रतीक्षा कर रहा है। कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कृष्ण? यदि ब्रह्मांड इसकी प्रतीक्षा में है तो राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? बोलो, दो उत्तर। इसका उत्तर तुम्हें समय देगा, इतनी प्रतीक्षा करो। तो ठीक है, उस समय तक मुझे मत सताओ। एक बात बता, जब भी तुम मुझसे मिलती हो, मुझसे बात करती हो, मुझे देखती हो, क्या तुम्हें अप्रसन्नता की अनुभूति होती? केवल सत्य कहना। जो भी बात तुम्हारे मन में, वही कहना। देखो कृष्ण, ये उचित नहीं है। प्रेम उचित अनुचित के परे है राधे। यहाँ पे महत्व केवल भावनाओं का होता है। इस प्रश्न से भागो, मुझे बताओ, अभी यहाँ मुझसे मिलने के पश्चात क्या अनुभव कर रही हो तुम? देखो कृष्ण, यहाँ से चले जाओ। यदि कोई आ गया, किसी ने देख लिया तो मेरा अपमान किया जाएगा। छोटी सी बात को बड़ा बना के सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मेरे साथ मेरे परिवार का भी मान सम्मान उसे मिट्टी में मिला देने का प्रयास किया जाएगा, यही ना? और ये तुम कदापि होने नहीं देना चाहते। तुम मुझे कष्ट में देख ही नहीं सकती। बहुत चिंता करती हो तुम। तो बस यही तो प्रेम है। नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता प्रेम के कारण नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम एक अच्छे मनुष्य हो। तुम्हारा हृदय उदार है और मैं तुम्हारे साथ कुछ अनिष्ट होते हुए नहीं देख सकती। बस इतना ही। और इसके अतिरिक्त इसे किसी और रंग में रंगने का प्रयास भी मत करना। ठीक है, अब तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहती तो यही सही। राधा, कृष्ण, तुम शीघ्र यहाँ से जाओ, पीछे के द्वार से चले जाओ, जाओ। अरे इतने जतन करने के पश्चात तुमसे मिल पाया हो रहा था। एक बार मुस्कुरा के मुझे देख लो ना, बस एक बार। राधा, देखो, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ और पुनः तुम मुझसे कभी मिलने मत आना। जाओ। ठीक है, जाता हूं। किंतु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे मिलने आने वाली हो। तब क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
अब जाओ। क्या हुआ राधा? वहां क्या देख रही है? वो कुछ नहीं, मैं बस सामग्री निकाल रही थी तो। हाँ ठीक है ठीक है, वो सब तुम बाद में करना। बाबा कब से तुम्हें बुला रहे, शीघ्र चलो। मायावी कहीं का। राधा बेटी, कल श्रावण का पहला सोमवार है, तो परंपरा के अनुसार तुम अपने माता पिता के यहाँ हुआ। किंतु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे मिलने आने वाली हो? और सुनो, मार्ग में महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहां पूजा अवश्य कर लेना। श्रावण के सोमवार में यदि वहां पूजा की जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ होता है। जी बाबा, मैं अवश्य पूजा करूंगी। सदा सुखी रहो बेटी, और अपने बाबा और माता को मेरा प्रणाम बोलना। छोड़ाना। अच्छा, तो वो कृष्ण पहले से ही मुझसे मेरे घर पर मिलने की सोच बैठा होगा। मुझे किसी भी प्रकार शीघ्र अतिशीघ्र कृष्ण को सही मार्ग पर लाना होगा। उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा और मुझे भूलना होगा। अब राधा कृष्ण की नहीं हो सकती, ये समझना होगा, स्वीकार करना होगा। राधा तो कृष्ण की ही है और सदैव रहेगी। कैसे तुम्हें बताऊं राधा? भूल तो तुम मुझे कही, और इस प्रेम सिखाने की यात्रा का अंतिम महाक्षण वही होगा जब राधा को उसके कृष्ण स्मरण आएंगे। किंतु इस महाक्षण को आने में अभी समय शेष है। अनेक संकटों का सामना करना अभी शेष है। किंतु वो दिन आएगा अवश्य।